युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताने डीएलएसए शाहदरा ने चलाई मुहिम। युवा वर्ग को नशे की विसंगतियों के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से डीएलएसए शाहदरा द्वारा श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए, ये आइडिया बेसिकली हमारे सीनियर श्री अमिताभ रावत सर का था कि आज का जो युवा है, हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ड्रग्स की चपेट में आ रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें हमारे देश का वो नौजवान जिसको देश के प्रति अपनी सारी शक्तियों को लगाना चाहिए था, वो ड्रग्स की चपेट में आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य हमें खतरे में दिख रहा है। तो इस खतरे से देश को बचाने के लिए और युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए एक ये पहल की गई है दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शाहदरा की तरफ से, और उसी पहल के चलते आज हम यहाँ श्यामलाल कॉलेज में आए हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट हमें कॉलेज की तरफ से मिला। जितना भी यूथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आज अवेलेबल थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ना सिर्फ लेक्चर सुना गया बल्कि उनके अंदर इतनी सारी जिज्ञासाएं थी, उन सभी जिज्ञासाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए जिसके सभी उत्तर उनको बहुत अच्छे से दिए गए। और मैं समझता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य के साथ हम लोग चले थे, उस उद्देश्य को पाने में सफल रहा। इस कार्यशाला में न्यायाधीश महोदय श्री अमिताभ रावत, न्यायाधीश श्री प्रणत कुमार जोशी ने कॉलेज स्टूडेंट्स को कानून के महत्व के संदर्भ में विस्तार पूर्वक समझाया। आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश का कानून क्या है। एटलीस्ट बेसिक लॉज की जानकारी सबको होनी चाहिए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, फ्रेंकली आई एडमिट इट कि मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या कानून है और किस चीज को करने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा करियर खराब हो सकता है। बहुत छोटा सा ऑफेंस भी अगर किसी के ऊपर लग जाए, एलिगेशन मात्र भी लग जाए, तो आपका पूरा करियर अफेक्ट हो जाता है। इन द सेंस कि किसी ने कहा कि जी ड्रग्स में पकड़े गए, मेडिकल होगा, ये होगा, वो होगा, दैट्स प्रोसीजर। वो इतना लंबा होता है प्रोसीजर कि बाई द टाइम जब तक आपका ट्रायल चलेगा, इवेंचुअली अगर आप छूट भी जाते हो तो उस टाइम पीरियड में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। आप 3 साल में कॉलेज के बाहर चले जाएंगे, कई लोगों की जॉब्स बाहर लगेंगी, किसी को विदेश जाना होगा, किसी को दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा। जहां पर बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की, हर जॉब में रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसमें कॉलम ही यही होता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। तो वहां पर आपको हाँ लिखना पड़ेगा, यस लिखना पड़ेगा, चाहे कितना ही छोटा ऑफेंस भी हो। और वो टिक करते ही यू गेट डिस्क्वालिफाइड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कई में आपको टाइम दिया जाएगा, बट देन वो इतना ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होता है आपके पूरे करियर पे कि पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली चीज जो जानने की है वो ये कि हमारा कानून क्या है, कौन से ऐसे काम हैं जिसको करके हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मैंने बताया मुझे नहीं नॉलेज थी, मुझे नहीं जानकारी थी। थैंकफुली मुझे बाद में पास आउट होने के बाद जब मैंने लॉ पढ़ा तब मुझे लगा कि ओके, ये काम करके तो मैं फंस सकता था। आई वॉज लकी इनफ कि ठीक है बच गए, बट हर कोई लकी नहीं हो सकता। तो हमारा इनिशिएटिव जो है, हमारी कोशिश ये रहती है कि सभी लोगों को एक राइट एज में, सही उम्र में सबको समझाएं, बताएं कि आपका कानून क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज कैंपस में अक्सर इलेक्शंस के टाइम पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत आम है। लेकिन किसी ने अगर पुलिस कंप्लेंट कर दी, एक 323 का मुकदमा भी दर्ज हो गया, सिर्फ एक धक्का मारने का, चांटा मारने का, एक सिंपल सी छोटी सी चीज जो हमें लगता है कि बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है, वो आपके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है। तो इन चीजों से हमेशा बचें, लीगली अवेयर रहें, ये जाने कि हमारा कानून क्या कहता है, हमारे देश का कानून क्या कहता है। और क्रिमिनल लॉ की एक खास बात मैं आपको और बता दूं, कानून में ये माना जाता है कि सबको अपने देश का कानून पता है। किसी भी न्यायालय के समक्ष आप कभी भी प्रस्तुत हैं, आप किसी भी न्यायालय में ये डिफेंस नहीं ले सकते कि जी मुझे पता नहीं था, ऐसा करने से सजा भी मिल सकती है। कानून इस आर्गुमेंट को बिल्कुल नहीं मानता है। कानून का ये प्रिजम्पशन है लॉ में कि आपको ये पता है कि आपका कानून क्या है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज बिफोर द आईज ऑफ द लॉ ऑफ आवर लैंड। तो हमारे देश का कानून इसी तरह का। श्री प्रणत कुमार जोशी कहते हैं कि देश में नशे से संबंधित कानून पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बस आवश्यकता है कि उन कानूनों को सही ढंग से लागू व प्रयोग किया जाए।
श्री जोशी ने कहा कि देश के युवा वर्ग को नशे की आदतों से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। देखिए, वर्तमान मौजूदा जो कानून की स्थिति है, बहुत सख्त कानून ऑलरेडी बनाए गए हैं। बात ज़रूरत है उनके इम्प्लीमेंटेशन की और एज अ सिटीजन हमें जागरूक होने की। अक्सर हमारा सवाल जो होता है वो सरकार की तरफ और व्यवस्था की तरफ होता है। हमारी जो रोल है, हमारा खुद का जो उसमें योगदान हो सकता है, नागरिक होने के सहारे हमारा जो कर्तव्य बनता है देश के प्रति, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पीछे रह जाता है। तो आज हम लोगों ने बच्चों को, यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स को यही समझाया कि कानून तो सख्त है, लेकिन वो सख्ती से लागू हो सके, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप एक जागरूक नागरिक बने और नागरिक के तौर पर जो भी आपके कर्तव्य हैं उनका अच्छे से पालन करें, ड्रग्स से दूर रहें, अपने आसपास के लोगों को दूर रखें। और जैसा कि सर ने अपने लेक्चर में बताया, जब कंज्यूमर बेस खत्म हो जाएगा तो ड्रग्स बनाने वालों को यहाँ पर कोई फायदा नहीं दिखेगा। इवेंचुअली धीरे धीरे ड्रग्स का जो मेनेस कहा जाता है, जो इतनी बड़ी समस्या हमारे देश में है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। श्री प्रणत कुमार जोशी ने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के प्रति डीएलएसए शाहदरा सदैव तत्पर है। इस कार्यशाला में कॉलेज विद्यार्थियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया व लाभान्वित हुए। श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के प्राचार्य ने इस कार्यशाला का आयोजन करने के लिए डीएलएसए शाहदरा का आभार व्यक्त किया। कि जब इसका सुझाव आदरणीय अमिताभ रावत जी जज साहब जो हैं और प्रणत जोशी जी की तरफ से आया, तो इस पर हम विचार कर रहे थे कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। लेकिन ये तो ऐसा लगा हमें कि जैसे कि बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया और इन लोगों ने श्यामलाल कॉलेज इवनिंग को चुना, तो इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और दोनों ने जो विषय इनके पास थे वो इतनी आसान तरीके से बच्चों को समझाए कि मुझे यकीन है, एक अध्यापक के रूप में भी या कह लीजिए कि कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी, कि बच्चों ये एक एक बच्चा इन चीज़ों का प्रतिनिधि बनेगा और समाज में इसको लेकर जाएगा, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता यही थी कि जागरूकता फैले। हमारे बच्चों ने जो प्रश्न उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उससे पता चलता था कि वो अपने समय और समाज से कितना जुड़े हुए हैं, है ना। उसकी समस्याओं के साथ वो बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं और इस मिथक को भी तोड़ा कि आज का बच्चा इन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहता। उन बच्चों ने की और उसके सारे पहलुओं के बारे में वो जानना चाहते थे, जो कि जाहिर है कि एक दिन के या कुछ घंटों के प्रोग्राम में संभव नहीं है। तो बच्चों की तरफ से ये सुझाव आए हैं कि आगे भी हम इस पर काम करेंगे और संभव हुआ मैं अथॉरिटी से भी बात करूंगा कि एड ऑन कोर्सेज भी इसके बारे में इस संदर्भ में शुरू किए जाए। सारांश रूप में देश के युवा वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करने के लिए डीएलएसए शाहदरा की यह मुहिम सचमुच प्रशंसा योग्य ही कही जाएगी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।